हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने ऑनलाइन क्लास में भोजन के स्रोत पढ़े थे और भोजन के स्रोत में पहला जो स्रोत है, जो पादपों से प्राप्त होने वाले जो भोजन के स्रोत थे, वो हमने पढ़े थे। आज हम अपना अगला टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो भोजन के स्रोत के रूप में जंतु वो लेते हैं। यानी कि भोजन के जो स्रोत है वो कल दो प्रकार से हमने बताए थे कि एक पादपों से प्राप्त होने वाले भोजन के स्रोत जो हमने पढ़ लिए थे, और दूसरा बताया था कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, अगला जो नेक्स्ट है, वो है भोजन के स्रोत के रूप में जंतु। यानी जंतु से प्राप्त होने वाला या होने वाले जो भोजन के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। जंतु से भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार की खाद्य सामग्री यानी भोजन सामग्री प्राप्त होती है। जैसे पेड़ पौधों से भोजन सामग्री या खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार जंतुओं से भी हमें खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। जैसे दूध, अंडे, शहद, मांस आदि। ये जो खाद्य सामग्री है वो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जंतु भी भोजन के स्रोत हैं। जैसे पादप भोजन के स्रोत थे, वैसे ही जंतु भी जो जंतु है वो भी, एनिमल है, वो भी भोजन के स्रोत है। जंतुओं से मुख्यतः निम्नलिखित भोज्य उत्पाद यानी भोजन के जो उत्पाद हैं वो प्राप्त होते हैं। अब कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? पहला है दूध एवं दूध से प्राप्त उत्पाद, यानी दूध और दूध से बनने वाले उत्पाद यानी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। दूसरा है शहद, तीसरा है अंडे, और चौथा है मांस। ये चार जो अवयव है वो हमें जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ है। पहला लेते हैं दूध एवं दूध से प्राप्त उत्पाद। दूध एवं दूध से प्राप्त उत्पाद, यानी दूध और दूध से प्राप्त होने वाले उत्पाद कौन से हैं। देखो, अब हम देखते हैं कि दूध किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है। देखो, दूध हमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि से प्राप्त होता है। हम अपने घरों पे गाय, भैंस, बकरी रखते हैं, जिनसे हम दूध प्राप्त करते हैं। दूध हमारी शारीरिक वृद्धि यानी शरीर की जो वृद्धि है, ग्रोथ है, उसके लिए यानी वृद्धि के लिए लाभदायक है। दूध कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है, यानी कि दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूध से दही, देखो दूध से क्या क्या बनता है। दूध से दही, छाछ, मावा, घी, पनीर आदि तैयार किए जाते हैं। यानी दूध से हम छाछ, दही, मावा, घी, पनीर आदि हम बना सकते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनको हम खाद्य सामग्री के रूप में या भोजन के रूप में इनको हम ग्रहण करते हैं। दूसरा है शहद। शहद, देखो शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके छत्ते से हम शहद प्राप्त करते हैं, यानी शहद प्राप्त होता है। यह है स्वाद में मीठा होता है, यानी इसका जो स्वाद है वो मीठा होता है। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं, यानी इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं जिनके कारण इनका उपयोग
दवाई बनाने में भी किया जाता है। औषधीय गुण होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक कीट उत्पाद है। कीट उत्पाद का मतलब कीटों से प्राप्त होने वाला उत्पाद, यानी मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला लाभदायक उत्पाद है। तीसरा है अंडे। देखो, अंडे हैं वो मुर्गी से प्राप्त होते हैं। अंडे हैं वो मुर्गी से प्राप्त होते हैं और इनमें प्रोटीन एवं कैल्शियम पाया जाता है। अंडे मुर्गी से प्राप्त होते हैं और इन अंडों में कैल्शियम और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चौथा है मांस। अब मांस देखो किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है, किन किन जंतुओं का मांस खाया जाता है। मांस बकरा, मुर्गी एवं मछली आदि जंतुओं से प्राप्त होता है। मांस अब किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है? बकरा, मुर्गी और मछली आदि जंतुओं से हमें मांस प्राप्त होता है। और ये भी क्या है? प्रोटीन का स्रोत है। इनमें भी क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ये भी प्रोटीन का स्रोत है। तो ये जो 4 प्रकार के जो हमने पढ़े हैं भोज्य उत्पाद जो हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। उसके बाद में है क्षेत्रीय भोजन। क्षेत्रीय भोजन। भारत एक विशाल संस्कृति संपन्न एवं भौगोलिक विभिन्नताओं वाला राष्ट्र है, यानी देश है। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों एवं क्षेत्रों में, प्रांतों एवं जो क्षेत्र हैं उनमें जलवायु एवं सांस्कृतिक विभिन्नताएं होने का प्रभाव, यानी वहाँ पे विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उन विभिन्नताएं होने का जो प्रभाव है वो पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ के खान पान एवं वेशभूषा पर भी पड़ता है। विभिन्नताएं होने के कारण, जो विभिन्नताएं होने का जो प्रभाव है वो यहाँ की खान पान, यहाँ की जो वेशभूषा पहनावा, उसके ऊपर भी वो पड़ता है। यानी जैसे दाल बाटी चूरमा। अब देखो, दाल बाटी जो चूरमा है वो राजस्थान का जो प्रसिद्ध भोजन है। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध भोजन है? दाल बाटी और चूरमा, वो राजस्थान का फेमस भोजन है। मिस्सी रोटी, सरसों का साग, ये पंजाब का, यानी पंजाब के लोग हैं वो मिस्सी रोटी और सरसों का साग ज़्यादा खाते हैं। इडली डोसा। इडली डोसा जो भोजन है वो दक्षिण भारत का है। इडली डोसा किस क्षेत्र का है? दक्षिण भारत। यानी दक्षिण भारत के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो इडली डोसा को ज़्यादा खाने के काम में लेते हैं।